वास्तव में अगर देखा जाए तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी दोनों राजनीतिक पार्टियों की है जो उत्तराखंड में शासन कर रहे हैं। क्यों पनप दिया इन लोगों ने, इन भूमाफियाओं को क्यों पनप दिया, इन जैसे झुग्गी झोपड़ियों को? आखिर कहीं ना कहीं इनका संरक्षण तो था ना इनको। मैं बताना चाहता हूं, हमारे कई पूर्व सैनिक और कई सैनिक जो सर्विस में है, पोस्टेड है वो जेएनके में, लेकिन उसके प्लॉट को एक ही प्लॉट को दो दो तीन तीन लोगों के नाम पे बेच दिया गया है। देखिए, धामी सरकार आज भूमि विवाद खत्म करने का ढोंग कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही सरकार इन विवादों की जननी है। 4.5 साल सत्ता में रहकर भूमाफिया पाले, रिकॉर्ड बिगाड़े गए और अब चुनाव आते ही विशेष अभियान का तमाशा शुरू हो गया। अतिक्रमण के नाम पे गरीब दुकानदार और पहाड़ लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इनकी नीयत ऋषिकेश में साफ साफ देखने को मिली। इनके शासन में भ्रष्ट नेताओं, अफसरों और बिल्डरों की जमीनें आज भी अवैध के लिए बनी है। 1 महीने में सारे विवाद खत्म करने का दावा समाधान नहीं, सरासर झूठ है, अन्याय है। जय हिंद गरिमा जी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि हाँ। उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए। इन 25 सालों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें शासन किया है, और अभी जो वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सत्ता है, इन्हें 9.5 वर्ष लगभग उत्तराखंड में शासन करते हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यही कि जो अभी घोषणा हुई है कि अतिक्रमण और अवैध कब्जे को हटाने की, इसका तो मैं स्वागत जरूर करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने अगर देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने घोषणा तो की, लेकिन साथ ही में इस स्वागत के साथ साथ मेरे सामने कुछ यक्ष प्रश्न भी हैं कि जब ये पीला पंजा चले तो भगवान के लिए उसमें ईमानदारी और पारदर्शिता हो। गरिमा जी देखिए, छोटे मोटे अतिक्रमण के अलावा अगर मैं एक कुछ सरकारी आंकड़े आपके सामने उत्तराखंड के अवैध कब्जे की रखूं, तो सबसे पहले मैं आता हूं वन भूमि पे। क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का जो कोई भी नेता हो, जब भाषण देता है वो तो जल जंगल जमीन की बात जरूर करता है। तो जो वन भूमि है 11,867 हेक्टेयर अभी जो है वो अवैध कब्जे में है। ये सरकारी आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। 7,375 बाउंड्री पिलर्स यानी सीमा स्तंभ जो हटाए गए, यानी सरकारी जमीन की पहचान मिटा दी गई अब उसको जो है उस पर अवैध कब्जा करने के लिए। और सबसे मुख्य बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, अधिसूचित वन भूमि जो रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसके लिए कि बोलते हैं कानूनन निजी संपत्ति, जो उसको संपत्ति के रूप में वो दी ही नहीं जा सकती है, ये जो रिजर्व फॉरेस्ट के लिए कहा जाता है, उसकी भी 2,867 एकड़ भूमि जो है अभी भी अवैध कब्जे में। और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ इसे कहा है उत्तराखंड सरकार को कि यह एक सिर्फ जो है लापरवाही नहीं है, बल्कि जो है एक सिस्टमैटिक ग्रैबिंग है। सिस्टमैटिक ग्रैबिंग, सरकार को लताड़ते उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। सिस्टमैटिक ग्रैबिंग यानी योजनाबद्ध तरीके से सिस्टम द्वारा किया गया दुरुपयोग। ये कोई व्यक्तिगत दुरुपयोग नहीं हुआ है, किसी इंडिविजुअल के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया गया, ये सिस्टम के द्वारा अपराध किया गया, सिस्टम के द्वारा दुरुपयोग किया गया। तीसरा मामला मैं बताना चाहता हूं, दून घाटी सरकारी भूमि 500 एकड़ जमीन जो खनन के बाद सरकार के नियंत्रण में थी और बाद में वो निजी रिकॉर्ड में कैसे ट्रांसफर हो गई, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने है। आखिर किस प्रकार से, किसके आदेश पे वो भूमि जो है निजी रिकॉर्ड में आ गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसने वो रिकॉर्ड बदले और कैसे ये पॉसिबल है? उदाहरण देना चाहता हूं मैं, 54 करोड़ जो हरिद्वार भूमि घोटाला, 35 बीघा कृषि भूमि गरिमा जी ट्रेंचिंग ग्राउंड की रातों रात धारा 143 का उपयोग करके, धारा 143 यानी भूमि सुधार अधिनियम 150 की जो धारा 143 है, उसमें भूमि उपयोग परिवर्तन किया जाता है। तो कृषि भूमि को गैर कृषि करके और उसमें आनंद फानन में प्लॉटिंग कर दी गई। क्या इसमें शासन प्रशासन का हाथ नहीं है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें 2 आईएएस, 1 पीसीएस सहित 12 अधिकारी जो है निलंबित है और डीएम और एसडीएम भी जांच के घेरे में। ठीक है। और आपने सुना होगा गरिमा जी, अभी कुछ ही दिन पहले जॉर्ज एवरेज मसूरी 142 एकड़ हेरिटेज भूमि का मामला, एक जो है मनचाही कंपनी को 1 करोड़ लीज में आनंद फानन में दे दिया गया। अरे कहां जा रहे हैं हम, कहां जा रहा है हमारा उत्तराखंड? और बातें करते हैं बड़ी बड़ी, अगर इनकी करतूतें गिनने पर आ गए तो गरिमा जी 5 मिनट में होने वाला नहीं है। और अभी आपके सामने ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि 10,000 वर्ग मीटर अवैध हमने कब्जा किया है, आपके पास उसका रिकॉर्ड है? 1% भी, इतना जितना मैंने आंकड़ा दिया है उसमें से 1% भूभाग भी अभी तक सरकारी कब्जे में नहीं लिया गया। ठीक है। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ गरिमा जी प्लीज, जो अभी आपने देखा होगा अंकिता भंडारी वाला जो सबसे बड़ा जो गुनाहगार की जो वो है वनंतरा रिजॉर्ट, वनंतरा रिजॉर्ट आज भी खड़ा है। क्यों खड़ा है? जबकि वो स्वयं जो है वन विभाग की भूमि पे बना हुआ है, अनऑथराइज तरीके से बना हुआ ठीक है, है। और आज भी किसी के उत्तराखंड के जनमानस को चिढ़ा रहा है कि मैं अभी भी वैसे के तैसे हूँ। एक रूम तोड़ दिया गया जहां अंकिता भंडारी के साथ से खत्म करने के लिए, बाकी आज भी वो वनंतरा रिजॉर्ट अनऑथराइज तरीके से खड़ा है। गरिमा जी कभी आप उत्तराखंड में आएंगे ना तो कैलाश जी,
ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कौन सा हटना चाहिए और कौन सा रहना चाहिए? गरिमा जी, पहले तो मेरी एक बड़ी शिकायत है कि मुझे ना टाइम बहुत कम मिलता है क्या और बात बड़ा कर रहे हैं आप? दुर्भाग्य है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद स्वयं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सैनिक संगठन का संयोजक रहा हूँ, लेकिन इनकी कुनीतियों के कारण मैंने छोड़ा। तो छोटा मत आंका करिए प्लीज, भगवान के लिए। अरे और नहीं 38 सर, साल हमने कैसी बात आप यूनिफॉर्म कर रहे पहनी, हैं? समय ही नहीं मिलता मुझे अपनी बातें रखने का। मैं माफी ये बोल माफी, रहा हूँ हाँ। गरिमा जी, प्लीज देखो, मैं बीच में कूदना भी नहीं चाहता, फिर मैं बच्चे की तरह उंगली उठाना भी नहीं नहीं चाहता, नहीं नहीं, इसलिए मैं बिल्कुल शांत बोलिए बैठा। सर, बोलिए बोलिए नहीं, बोलिए। देखिए, बड़ा बड़े दुर्भाग्य है, हम लोग मूड जल तक जाना चाहते ही नहीं है। कहां से बुराई शुरू हो रही है उस चीज को तो हम देख नहीं रही है, देख ही नहीं रहे। आपने देखा अभी वो बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले की कांग्रेस ने संजय फलाना ये गिन रहे थे। वास्तव में अगर देखा जाए तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी दोनों राजनीतिक पार्टियों की है जो उत्तराखंड में शासन कर रहे हैं। क्यों पनप दिया इन लोगों ने, इन भूमाफियाओं को क्यों पनप दिया, इन जैसे झुग्गी झोपड़ियों को? आखिर कहीं ना कहीं इनका संरक्षण तो था ना इनको। अगर आप ये देखिए, जहां भी अतिक्रमण हुए हैं, किसका मैं बताना चाहता हूं, हमारे कई पूर्व सैनिक और कई सैनिक जो सर्विस में पोस्टेड है वो जेएनके में, लेकिन उसके प्लॉट को एक ही प्लॉट को दो दो तीन तीन लोगों के नाम पे बेच दिया गया है। किसका संरक्षण है उनको? क्यों नहीं पढ़ते? और एक एग्जाम्पलरी अगर वो इनको पनिशमेंट न मिले तो मजाले कोई दोबारा ये हरकत कर ले। देखिए, नकल तो ये करना चाहते हैं योगी जी की, योगी जी का मॉडल जो है उत्तराखंड में लाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको जो है ना दृढ़ संकल्प होना जरूरी है, डिटर्मिनेशन, और वो ईमानदारी के साथ में। लेकिन वो है ही नहीं, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनके स्वयं के कुछ नेता लोग इस तरह के जो भूमाफियों के साथ मिले हुए हैं। अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ में, तो कल इनकी सरकार गिरने की नौबत आती है, दोबारा फिर चुनाव लड़ेंगे, वहां वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए कहीं से भी जो है दिल से कोई नहीं चाहता, ये तो सब दिखाने वाली बात है, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है। इसलिए जो है दुनिया को गुमराह, उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने के लिए नए नए आप सबूते फूकते रहिए। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ गरिमा जी, प्लीज इसके लिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि दिल से आप जो है ईमानदारी के साथ काम करिए। और अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो इस प्रकार के जो अतिक्रमण, अवैध जो है कब्जे, ये देखने को नहीं मिलेंगे।